भाइयों, ये मेरे साथ है आज कावासाकी वर्सेस X300 नई वाली। आप इसको अपना बना सकते हैं केवल 1163 रुपये की लोएस्ट EMI पे। अब मेरे को ज़रूर बोलोगे कि इतने में हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये पॉसिबल है। 1163 रुपये की लोएस्ट EMI 5 साल के लिए। उसके जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ना है, तो वीडियो में बने रहिए। आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। कैसे मेरे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जो वीडियो बना रहे हैं वो ये नई वाली जो वर्सेस X300 है, इसको आप लोन EMI पे कैसे अपना बना सकते हैं, फुल डिटेल बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग। सो स्किप फॉरवर्ड मत करना, वरना कोई ना कोई चीज़ मिस करोगे। सो बाइक को खरीदने से पहले आपको बाइक की कीमत को जानना पड़ता है, ठीक है। बाइक की जो कीमत है वो है 3,80,000 रुपये एक्स शोरूम, और ऑन रोड दिल्ली इसकी प्राइसिंग है 4,45,000 रुपये, 4,45,000 रुपीज़। बाइक को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप कैश डाउन पेमेंट पे ले लीजिए या आप इसको लोन EMI पे ले लीजिए। तो इस समय जो बाइक जो है अवेलेबल है एट औरम कावासाकी, जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ छतरपुर में। एंड औरम के 3 डीलरशिप्स हैं NCR में, एक छतरपुर में, एक नारायणा, एक गुरुग्राम में। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा छतरपुर का, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइक की जो बुकिंग अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। 50,000 इज द बुकिंग अमाउंट ऑफ कावासाकी वर्सेस X300। और इसके ऊपर वारंटी कंपनी 3 साल की दे रही है, स्टैंडर्ड और 36,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। एंड दूसरी एक और चीज़ है, इस बाइक के ऊपर कोई ऑफर स्कीम नहीं है। साफ बोल रहा हूं क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। अगर कोई ऑफर स्कीम होगी, कंपनी कोई निकालेगी तो डीलरशिप आपको बता देगा, बट एज ऑफ नाउ कोई ऑफर स्कीम नहीं है बाइक के ऊपर। मगर एक और चीज़ आप ज़रूर बोलोगे कि जेडी भाई मेंटेनेंस का क्या है। सो यार मेंटेनेंस जो है यार, 2 सिलेंडर वाली ये एडवेंचर बाइक है कावासाकी की। एंड इस समय इंडिया में 2 सिलेंडर वाली जो है 300 सीसी में कोई एडवेंचर बाइक नहीं आती है, ऑफ रोडिंग भी साथ में। और इसकी जो मेंटेनेंस है, पहली सर्विस जो है 1000 किलोमीटर्स और 1 मंथ, और उसके बाद 6000 किलोमीटर और 6 मंथ्स का टेन्योर चलता है। और जो सर्विस का जो खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलो 6000 तक का, तो एक सर्विस का खर्चा है। तो ये इसकी मेंटेनेंस का है पूरी की पूरी डिटेल। एंड अब आते हैं कि जैसे आपको मैंने बोला है कि बाइक को आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं, कैश डाउन पेमेंट और या EMI पे। तो कैश डाउन पेमेंट लेने के लिए आपको जो शोरूम वाले हैं अप टू 2 लाख रुपीज़ जो है वो कैश एक्सेप्ट करते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और बाकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो आपको वो बता देंगे किस मोड ऑफ पेमेंट में उनको ट्रांसफ़र चाहिए। शोरूम के पास आपकी बाइक की पूरी पेमेंट आ जाएगी, शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। बट एक चीज़ है, दोनों कलर्स बताइए आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है। ये ग्रीन कलर तो कावासाकी में हमेशा आता है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कलर आया है, साफ बोल रहा हूँ। ये जो वाइट ब्लू इशू है पहली बार इंडिया में आया है, ये मेरे को अच्छा लगा। और अब आते हैं कि बाइक को आप EMI पे कैसे लेंगे। तो EMI पे लेने के लिए यार कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं कि इनकम प्रूफ के जो है आप इंडिविजुअल हो, सैलरीड, या आप बिजनेस वाले हो। एक तो मैंने चार्ट तैयार किया हुआ है, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है, फॉर्मेलिटी बताई, कौन कौन सी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा, और करना कि आपका उसका पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और औरम कावासाकी पे जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो HDFC, IDFC, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया और L&T फाइनेंस से करवाते हैं। एंड अब आते हैं कि जब आप बाइक के लिए अपने जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे, तो सिबिल स्कोर जो है वो 750 प्लस है, तो बहुत बढ़िया है। मिनिमम 750 तो होता ही है, तो जितना सिबिल स्कोर होगा ऊंचा तो उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और दूसरा है कि 80% तक अप्रॉक्सीमेटली लोन हो जाता है अगर सिबिल अच्छा है आपका। तो अब आप जब डाउन पेमेंट करने की बारी आती है तो पूछोगे कि जेडी भाई डाउन पेमेंट का क्या हिसाब है। तो सिंपल फंडा बताता हूँ डाउन पेमेंट का। वो ये है कि जितने का भी आपका लोन होगा और बाकी पेमेंट जो है वो आपकी डाउन पेमेंट में आ जाती है। तो सिंपल, ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर इंडिविजुअल हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी। मगर एक और चीज़ है, जो इसके लिए सैलरी है ना, जो इनकम ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब अगर आपकी इनकम अप्रॉक्सीमेटली 4,50,000 से 5 लाख जिसको बोलो ना कि आती है, जो आप फाइल करते हो, उसके लिए सफिशेंट है ये। एंड बट ये है कि कई बारी जब बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करता है, और ये नहीं है कि भाई अप्रूव होगा लोन, इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन द बैंक कि आपका लोन अप्रूव करे या ना करे, डिसअप्रूव करे। दैट इज़ प्योरली ऑन देयर डिस्क्रिप्शन।
बट कई बार ये होता है कि आपको बाइक लेनी है, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, बट उसके लिए भी एक और प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं को एप्लीकेंट और को हायरर। उसमें क्या होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट जो हैं आपकी फ़ाइल के साथ लग जाते हैं, तो देन अगेन द बैंक चेक्स, और बट ये है कि फिर उन्हीं के ऊपर फाइनल डिसीजन टू अप्रूव या डिसअप्रूव द लोन। और कई बार ये होता है कि भाई शोरूम में आप ये बोलो कि भैया मैंने लोन आपकी तरफ से नहीं कराना, मैं अपने आप करवाना मांगता हूँ, तो वो भी एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं सेल्फ लोन। मगर उसके लिए क्या होता है कि आपको बाइक की बुकिंग करवानी पड़ेगी 50,000 रुपीज़ दे के, एंड को जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन करवा रहे हैं, और जब आपका लोन पास हो जाएगा तो जो उसका डिमांड ड्राफ्ट है वो आप शोरूम में देंगे, और जो बैलेंस पेमेंट है 50,000 और डिमांड ड्राफ्ट और बाकी बैलेंस पेमेंट, तो शोरूम के पास जब उनके अकाउंट में पूरी की पूरी पेमेंट आ जाएगी 4,45,000, तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए, अगर आप इंडिविजुअल हो या आप बिजनेस वाले हो। तो करना क्या है, आगे वो शॉर्ट में उसका पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेना जिसमें आपको पता चल जाएगा, एंड देन उसके आगे एक चार्ट तैयार किया हुआ है ईएमआई का, जिसमें मैंने ईएमआई बनाई हुई है 50,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक, और 5 साल का टेन्योर दिया है। और उसमें भी यही करना है आपको कि पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि कितने का लोन होगा और कितने का आप लोन करवाना मांग रहे हो और कितने का उसका ईएमआई बनेगा, ठीक है। और ये जो ईएमआई है ये एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट पे बनाई हुई है, क्योंकि यार हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है हर स्टेट के अंदर, क्योंकि स्कीम्स आती जाती हैं, ठीक है। तो पॉज करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ऊपर जो है दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम करिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भाइयों, ये मैंने लोन ईएमआई वाला चार्ट तैयार किया है। ऊपर ईएमआई 50,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक, और ये टेन्योर है 1 साल से 5 साल तक, और ये है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि निंजा 300 और वर्सेस 300 सेम ही है, तो फिर मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक ही चार्ट में बना दिया जाए। तो ये है पूरा का पूरा चार्ट, और करना क्या है, आपको पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको पता चल जाए आप कितने का लोन करवाना मांग रहे हो और आपकी कितनी ईएमआई बनेगी और आपका कितना खर्चा होगा, रफली आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यार पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिया है डॉक्यूमेंट्स का। तो प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि जड़ी भाई आपने जो ईएमआई बताई वो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने प्यारे भाई जैसे मैंने बोला कि ईएमआई चार्ट तैयार किया है स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एंड सो प्लीज़ डोंट कोट मी रॉन्ग एनीवे। तो प्यारे भाई छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन कावासाकी वर्सेस X300 2025। नए कलर जो आए हैं और रीलॉन्च हुई है दोबारा, इसको आप कैसे खरीद सकते हैं, लोन ईएमआई पे अपना बना सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है, एवरीथिंग इन डिटेल। अगर नॉलेज वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दिए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।